प्रगति की सोपान कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के विषय में, चूंकि आज 24 मार्च है और आज वैश्विक स्तर पर विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। तो इस बारे में बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मेकाहारा हॉस्पिटल रायपुर के टीबी एंड चेस्ट डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रोशन सिंह राठौर जी को। तो डॉक्टर रोशन सिंह जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आज 24 मार्च है और आज है विश्व टीबी दिवस। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो विश्व टीबी दिवस क्यों मनाया जाता है और विश्व टीबी दिवस का इस वर्ष का थीम क्या है? जी श्रोताओं, आप सभी को नमस्कार। पहला चीज कि ये 24 मार्च को ही हम टीबी दिवस क्यों मनाते हैं, इसका उत्तर ये है कि 24 मार्च को आज से 200 साल पहले सर रॉबर्ट कोच वैज्ञानिक ने इस टीबी की कारण को जाना था। उन्होंने बताया था कि ये टीबी जो है वो एक कीटाणु बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो उनके याद में हम इस 24 मार्च को हर साल वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं। और वर्ल्ड टीबी मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है क्योंकि हम आज भी ये बीमारी 200 सालों से चली आ रही है और ये सबसे ज्यादा मौतें जो होती है वो दुनिया में, और हमारे देश की बात करूं तो सबसे ज्यादा मौतें इस टीबी के कीटाणु की वजह से ही होती हैं। हम आज तक इस टीबी के कीटाणु को हरा नहीं पाए हैं। जी। तो उस टीबी कीटाणु से हराने को एक जन जागरूकता पैदा करने के लिए, टीबी के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हम प्रतिवर्ष इस 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे हम सेलिब्रेट करते हैं। प्रतिवर्ष की बात, इस वर्ष भी थीम जो है वो नया दिया जाता है। इस साल का थीम जो है, हम टीबी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रतिबद्धता और इन्वेस्ट करना है अपने को और उसको डिलीवर करना है। सो दिस ईयर थीम है ये इस साल का ये। जी। तो डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं टीबी की, तो भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का जो संचालन किया जा रहा है कि इसका दूरगामी क्या परिणाम हो रहा है, इसका लाभ जनता को कैसे मिल पा रहा है? जी, हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में गवर्नमेंट अपने हाथों में लिया था, तो उन्होंने पहला संकल्प लिया था कि मुझे टीबी को जड़ से अपने देश से खत्म करना है। तो पहले टीबी का नाम जो था वो आरएनटीसीपी के नाम से आता था। 2014 के बाद से ही नहीं, उन्होंने इसका नाम को चेंज किया। उन्होंने कहा कि एनटीईपी, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, हम इस नाम से करेंगे ताकि हम टीबी को जड़ से खत्म करें। 2014 में ये हमको घोषणा की गई थी कि हम 2030 तक टीबी को जड़ से खत्म करेंगे। और उसके लिए बहुत सारे अनेकों कदम उठाए गए। उन्होंने बहुत सारे बजट अलॉट किए थे टीबी प्रोग्राम के लिए, और हर टीबी प्रोग्राम की जो सुविधाएं हैं वो आम जनमानस तक पहुंचे, उसके लिए बहुत सारे सकारात्मक कदम उठाए गए थे। उनमें प्रमुख लोग मैं आपसे बताना चाहूंगा। पहला था कि हम बहुत जल्दी टीबी के कीटाणु को पकड़ पाए। अब पकड़ेंगे कैसे? एक पहला कि डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट, नर्सिंग स्टाफ का अपॉइंटमेंट, पैरामेडिक्स का अपॉइंटमेंट, ताकि वो आम लोगों के बीच में जाकर गांव-गांव में पहुंच सके और टीबी की सिम्टम्स को जल्दी पहचाने। इन्होंने थीम दिया कि कभी भी किसी को अगर 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी है, उनको आप टीबी का प्रेजेंटिव टीबी आप लेबल करो कि उनको टीबी हो सकता है। और ऐसे मरीजों का तुरंत आप स्पुटम माइक्रोस्कोपी, मतलब बलगम की जांच और एक एक्सरे कराना कंपलसरी किया उन्होंने। तो जितना जल्दी आप टीबी कीटाणु को पकड़ पाएंगे, उतना जल्दी आप टीबी की दवाइयां चालू कर पाएंगे। जब टीबी की दवाई चालू होती है आपकी, तो मरीज क्या है 15 से 20 दिन में जनरली, या 1 महीने में उसका जो स्पुटम जो है वो निगेटिव हो जाता है। तो वो दूसरे मरीजों को फैलना कम हो कर देता है। तो पहला थीम यही था कि अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट। दूसरा चीज, प्रोत्साहन की राशि उन्होंने बढ़ाया। कि पहले क्या होता था कि आपने देखा होगा कि जो टीबी के मरीज होते थे उनको अस्पतालों से कुछ हाई प्रोटीन डाइट, दूध का पैकेट, तेल या फिर मूंगफली दाना, ये सब सप्लाई आता था। तो उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको बंद किया। उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट उनके खाते में हम पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो जो भी टीबी का मरीज रहता है, अभी के डेट में उनको हर महीने का 600 रुपए उनके अकाउंट में आता है। उनका आधार कार्ड, एक अकाउंट डिटेल लिया जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको 600 रुपए हर महीने का देती है, ताकि वो अपना अच्छे से प्रोटीन युक्त डाइट खा सके। इसके अलावा जो स्वास्थ्य प्रदाता है, उनके लिए भी मोदी जी ने ये चीज को प्रोत्साहित किया कि नहीं, जो आप टीबी नोटिफाई करेंगे हम उनको भी प्रोत्साहित करेंगे। तो जब टीबी ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है जिनके थ्रू माध्यम से, उनको 500 रुपए हर महीने का, और जब टीबी जब खत्म होती है उस टाइम पे 500 रुपए उनको अकाउंट पे दिया जाता है। तो ये कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए थे जिनके दूरगामी रिजल्ट हमको आज देखने को मिल रहे हैं 10 सालों में। जी। तो डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस की, तो इसमें देखें कि कुछ लक्षण होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें जो क्या सिम्टम्स होते हैं जिसको द्वारा हम पहचान सकते हैं कि व्यक्ति टीबी से संक्रमित हुआ है?
जी देखिए, पहली चीज तो टीबी कोई अभिशाप नहीं है। टीबी जो होती है या क्षय रोग जो हम जिसको बोलते हैं, वो एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक कीटाणु के संक्रमण से होता है। तो जब भी कोई इन्फेक्टेड आदमी जो है, जो टीबी की ग्रसित है, वो जब खांसता है, छींकता है या बहुत क्लोज बात करता है, आपके मुंह के पास से बात करता है, तो उसके थूक में से, सलाइवा में से वो जो टीबी कीटाणु होते हैं वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बाहर निकलते हैं। और जब आप उसको सांस के रास्ते अंदर लेते हैं तो वो सीधा फेफड़ों में जाती है और हमारे फेफड़ों में टीबी नाम की बैक्टीरिया की बीमारी पैदा, जिसमें फेफड़ों में संक्रमण होने के पश्चात फेफड़ों में कैविटी बन जाना, निमोनिया बन जाना टीबी का, ये सब आता है। तो जब ये डेवलप होता है तो जो मरीज को मुख्य सिम्टम आते हैं वो पहला होता है खांसी आना, कफ निकलना। इसलिए पहला ही सिम्टम होता है खांसी। अगर किसी को भी 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी है तो उसको तुरंत हमको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर के परीक्षण करना है टीबी का। दूसरा सिम्टम आता है, लक्षण जो आता है वो होता है बुखार आना। बुखार आमतौर पर जो टीबी का होता है वो कम टेम्परेचर वाला होता है, हल्का हल्का ठंड लगता है, लो ग्रेड टेम्परेचर जिसको बोलते हैं। जनरली वो 98, 99, 100 के बीच रहता है, उसके ऊपर नहीं जाता। और जनरली ये शाम को फीवर ज्यादा आता है। दिन के टाइम में ठीक रहता है, रात के टाइम या फिर फीवर ज्यादा आता है। तीसरा लक्षण जो होता है वो होता है भूख नहीं लगना, वजन कम होना। तो आप समझ सकते हैं कि ये भूख लगना होता है और वजन कम होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है। तो अगर मान लीजिए महीने में आपका 4 किलो 5 किलो वजन कम हो गया है आपका 1.5 2 महीने में, तो आपको सचेत हो जाना है कि ये टीबी हो सकता है। तो आमतौर पर ये 3-4 लक्षण होते हैं। बाकी जब टीबी और स्टेज में पहुंचता है, जब टीबी का शरीर के दूसरे अंगों को प्रभावित करता है, तो उसके अलग अलग लक्षण आने चालू होते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसकी कौन कौन सी जांचें होती हैं जिसके द्वारा, चूंकि अभी तो चिकित्सा विज्ञान काफी आधुनिक हो चला है, तो इसमें कौन कौन सी जांचें हैं जिसके द्वारा हम अर्ली स्टेज में से डिटेक्ट कर सकते हैं? पहला मुख्य और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है वो होता है बलगम की जांच। और टीबी के बहुत सारे जांचें होती है, जो जैसे आप टीबी आपकी चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपका बाल और नाखून को छोड़ करके टीबी जो है आपके शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है, चाहे वो गर्भाशय हो, चाहे वो चमड़ी हो, चाहे वो कान हो, चाहे नाक हो, किसी अंग को वो प्रभावित कर सकती है। तो हम जब बात करते हैं फेफड़ों की टीबी की, जो सबसे कॉमन मिलता है, तो उसमें जो प्रमुख जो सैंपल होता है वो होता है आपका बलगम की जांच या खखार जांच। खखार जांच में हम अभी आजकल नया आया है कि पहले हम माइक्रोस्कोपी करके देखते थे टीबी कीटाणु को। आजकल एडवांसमेंट आ गई है, तो हम की जो जीन्स होते हैं टीबी के, हम उसको मशीन में रन करके देखते हैं। उससे क्या, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और हमको बहुत जल्दी पता चल जाता है। दूसरा प्रमुख इन्वेस्टिगेशन होता है या फिर वो होता है वो है चेस्ट एक्सरे, छाती का एक्सरे जो होता है वही प्रमुख इन्वेस्टिगेशन है। कई बार बलगम की जांच भी नेगेटिव आती है, एक्सरे भी कई बार नॉर्मल पटक पकड़ में नहीं आती है, तब हम सीटी स्कैन का सहारा लेते हैं। तो HRCT स्कैन जो चेस्ट का होता है वो भी काफी मददगार होता है कुछ केसेस में। दूसरी जांचें जैसे कि मान लीजिए आपका रीढ़ की हड्डी में टीबी है या दिमाग में टीबी है, ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस है, फिर हृदय की ट्यूबरकुलोसिस है, हार्ट की ट्यूबरकुलोसिस है, इंटेस्टाइन की ट्यूबरकुलोसिस है, इनके अलग होते हैं। हम वहां से बायोप्सी निकालते हैं, सैंपल निकालते हैं, जिसमें सोनोग्राफी यूज होता है। और अगर हार्ट की टीबी है तो वहां से हृदय से पानी निकाल के जांच के लिए भेजते हैं, फेफड़ों में फेफड़ों का पानी निकाल के जांच के लिए भेजते हैं। तो तरह तरह की जांचें होती हैं जिसमें हम डिपेंड करता है कि आपका जो टीबी है वो कौन से अंग को प्रभावित कर रहा है। डॉक्टर साहब, टीबी में जब हमने जांच करा लिया तो उसकी ये जब दवाइयां शुरू होती हैं तो दवाइयों को क्या कोर्स होता है? और चूंकि दवाइयां हैं, कोर्स लंबा चलता है, यदि हमने दवाई खाते खाते बीच में ब्रेक कर दिया तो जो टीबी जो जिसका इलाज सकारात्मक चल रहा था बीच में ब्रेक हो गया, तो उसके भी क्या दुष्परिणाम होते हैं? जब भी कोई मरीज टीबी के लक्षण से ग्रसित होता है और उसके अगर बलगम की जांच या एक्सरे में टीबी पॉजिटिव आती है तो उनको हम 6 महीने का कोर्स देते हैं। 6 महीने कोर्स में 4 तरह की दवाइयां होती हैं, जिसमें पहला जो 2 महीना होता है वो होता है इंटेंसिव फेज, और दूसरा 4 महीना अगला जो होता है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूएशन फेज। तो इसमें 4 दवाइयां दी जाती हैं। तो ये दवाइयां जो है 100% सेफ हैं। कुछ एक मरीजों में दिक्कतें आती हैं। जो सबसे प्रमुख दिक्कत आती है वो होता है एसिडिटिक होना, क्योंकि ये दवाइयां जो होती है बहुत एसिडिटी कराती है, गैस्ट्राइटिस कराती है। तो पहला हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो होता है वो हर मरीज के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे आप दवाई का सेवन करते जाते हैं तो ये आगे आपके शरीर उसको अनुकूल आ जाता है और वो दवाई अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है। तो जो पहला गैस्ट्राइटिस होता है जिसमें मुंह कड़वा लगना, कई बार उल्टी जैसा लगना, उल्टी हो जाना, पेशाब का रंग ऑरेंज कलर का होना, ये लेकिन टेम्पररी होता है। जब भी टीबी दवाइयां खत्म होती हैं तो आपका पेशाब का रंग सामान्य हो जाता है। तीसरा प्रमुख है कि ये टीके दवाइयां जो होती हैं, ये रिफैम्पिसिन, आइसोनियाज़िड, ये लीवर को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस होती है। कई बार स्किन में हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जैसे चमड़ी में दाग धब्बे, रैशेस होना, ये भी आते हैं। इथेम्बुटोलिक दवाई होती है जिससे कई बार दृष्टि में कुछ प्रॉब्लम आती है।
इसीलिए बच्चों में स्पेशली जो 2-3 साल से कम है, जो बता नहीं सकते कि हमको नहीं दिख रहा है, दवाई को नहीं देते हैं। लेकिन ये जो साइड इफेक्ट हैं, अगर आप प्रॉपर चिकित्सक की निगरानी में ले रहे हैं तो हम इसको जल्दी से पकड़ पाते हैं और उसको समाधान कर पाते हैं। तो ऐसा बहुत मेजर साइड इफेक्ट नहीं होती टीबी की दवाइयों की, ये 100% सुरक्षित होती हैं। और ये दवाइयां मैं बताऊंगा कि प्रेगनेंसी में भी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी 100% सुरक्षित होती हैं। विषय ये होता है कि अगर आपको 6 महीने का ट्रीटमेंट 100% है ना, आपको एक दिन भी डोज मिस नहीं करना है। अगर आप डोज मिस करते हैं, टीबी की दवाई को छोड़ देते हैं आधे में, तो इसके बहुत ही जानलेवा हो जाता है। वो जो टीबी आपने दवाई छोड़ा तो वो अगले चल के एमडीआर टीबी, मतलब ये जो दवाइयां, जो 4 दवाई हमने बताई, वो आपको इफेक्ट मतलब प्रभावित नहीं कर पाएंगे अगले करके। तो आपको फिर एमडीआर टीबी में जाना पड़ता है। और एमडीआर टीबी का ट्रीटमेंट बहुत ही जटिल है, मरीज के लिए भी, एक चिकित्सक के लिए भी, क्योंकि उसमें जो दवाइयां आती हो उनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अगर किसी मरीज ने जो भी अगर पता चला है कि टीबी है, वो पक्का 6 महीने का कोर्स लें और टीबी से मुक्त हो जाए। तो डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि यदि कोई टीबी का मरीज है, वो दवा ले रहा है या उसकी ट्रीटमेंट चल रहा है और वो नशा पान करने वाला व्यक्ति है, तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं? पहली चीज तो अगर आप टीबी की दवा के साथ किसी भी प्रकार का नशा जो है वो वर्जित होता है। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो अल्कोहल खुद में लीवर को प्रभावित करती है। अब मैंने आपको जैसे ही बताया था कि कुछ एक केसेस में टीबी की दवाइयां लीवर में ही मेटाबोलाइज्ड होती है, तो लीवर को इफेक्ट करते हैं। अगर आप ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल मदिरा पान करते हैं, तो लीवर कमजोर होगा, तो टीबी की दवाई को पचा नहीं पाएगा, जिससे आपके में हेपेटाइटिस, जॉन्डिस जो है बहुत जल्दी आएगा। किसी तरह का आप धूम्रपान करते हैं, क्योंकि टीबी जो है मुख्यतः फेफड़ों से ही दूसरे शरीर के अंगों को प्रभावित करता है। अगर आपका फेफड़ा कमजोर है, आप बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, तो फेफड़े आपके कमजोर हैं, तो टीबी उसमें आसानी से पनप सकता है और आपका टीबी की दवाइयां उस पर काम नहीं करेंगी। क्योंकि आगे चल के यही चीज कॉम्प्लिकेट होती है कि फेफड़े आपके जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक आप टीबी को कैसे झेल पाओगे। तो सबसे प्रमुख कारण इनमें ही होता है कि जो किसी तरह का सेवन करते हैं, चाहे मदिरा पान हो, चाहे तंबाकू का हो, गुटखा का हो, चाहे धूम्रपान हो, इन सब में टीबी जो है बहुत ज्यादा प्राणदायक, जानलेवा हो जाता है। जी। तो डॉक्टर साहब, जब आप देखते हैं कि आपके पास टीबी के मरीज आते हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उनकी निगरानी के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? जब हम बात करते हैं खासकर टीबी मुक्त भारत अभियान के विषय में, तो कोई व्यक्ति उसको कैसे ट्रेस किया जा सकता है कि वो व्यक्ति टीबी से मुक्त हो चुका है? जी देखिए, इसके लिए ना गवर्नमेंट ने एक डॉट्स का प्रत्यार्पण किया था। डॉट्स मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट टर्म। ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई टीबी का मरीज डायग्नोज होता है तो उसको हम सुपरवाइज करके दवाइयों को दें। हमें नहीं पता है कि उसने घर ले गया, टीबी की दवाई को खाया कि फेंका। तो हम उसको कोई भी एएनएम होती है, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे मितानिन हो, हम उनको अपॉइंट करते हैं। अभी महामहिम राज्यपाल जी का एक अनुशंसा आया था हमारे स्टेट के लिए कि आप एक टीबी के मरीज को गोद लीजिए। गोद लीजिए मतलब उसका आप देखभाल करिए, उसको 6 महीने का आप दवा खिलाइए। उसकी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि उसको हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, आप उसको डाइटरी सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करा दीजिए। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कराइए। तो उससे क्या होता था कि आप टीबी के मरीजों को प्रॉपर दवाइयां टाइम पे दिलवा पाते थे। कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रही है, उनको कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट सुविधा उपलब्ध करा पाते थे। तो इसमें एक तरीका दूसरा ये भी था कि हम जब भी किसी मरीज को टीबी की दवाइयां देते हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम वो मरीज टीबी की दवा लेने आता है तो हम ये चेक करते हैं कि टीबी की दवा खाया कि नहीं खाया। तो हम उससे 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। पहला कि आप जब वापस आएंगे तो जो खाली के टीबी के छिलके होते हैं, स्ट्रिप्स होती हैं, तो एम्प्टी रैपर आप लेके आओगे। दूसरा, हम टीबी मरीज को पूछते हैं कि आपको पेशाब का रंग कौन सा आ रहा है। उसको नहीं पता है ना कि टीबी के रंग दवा खाने से पेशाब का रंग चेंज हो जाता है। तो हम सिंपली पूछते हैं, अगर वो बोलता है व्हाइट आ रहा है तो हम समझ जाते हैं कि टीबी का सेवन नहीं कर रहा है। तो इस तरह से कुछ एक तरीके होते हैं जिससे हम इसको डॉट्स डाइट ऑब्जर्व थेरेपी से पेशेंट का हम निगरानी करते हैं। और समय समय पर उनको हम फोन कॉल करते रहते हैं। जो हमारा टीबी सेंट्रल डिवीजन है यहाँ पे, वो हर मरीज का डाटा रखता है, उनके फोन नंबर सब रहता है। उनको समय समय पर फोन किया जाता है हर हफ्ते 10 दिन में कि आपने टीबी की दवा खा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, अगर कुछ दिक्कत है तो हमारे साथ मिलिए। तो ये हम सुविधा उनको प्रोवाइड कराते हैं। जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। श्रोताओं, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान और आज विश्व टीबी दिवस के अवसर पर मेकाहारा हॉस्पिटल रायपुर के टीबी एंड चेस्ट डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रोशन सिंह राठौर जी से। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। प्रगति की सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।